प्रकाश के परावर्तन में हमको लिखना है प्रकाश का किसी पालिश या चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, ये ध्यान रखिएगा, सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह है हमारी डिफिनीशन। यानी प्रकाश का किसी पालिश या चिकनी सतह से, यहां पर चमकदार भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश का किसी पालिश या चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, यह शब्द बहुत मायने रखता है डिफिनीशन में, यह ध्यान रखिएगा। यह शब्द बहुत ज्यादा मायने रखता है, आपको यह बात लिखनी यहां पर बहुत ही अनिवार्य। उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब अगर जो हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझें, ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से समझें तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इधर देखो, अब हम क्या करेंगे, इसी डिफिनीशन को या इसी चीज को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक चित्र बनाएंगे और उसमें आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, डायग्राम कैसे बनाना है। सिंपल सा एक छोटा सा डायग्राम है। हम एक क्या करेंगे, सतह बनाएंगे। कौन सी सतह? चिकनी सतह, जिस है ना, एक तरफ हमको पॉलिश कर देना है। तो हम क्या करेंगे, करना क्या है, इस तल पर हमको एक साइड में पॉलिश कर लेना है, कुछ इस तरह से, है ना। हम क्या करेंगे, पूरी सतह में इस तरह से लाइन खींच देंगे। ये लाइन हमको ये बताती है कि इसके एक पृष्ठ पर यानी एक साइड में पॉलिश है। अब देखिए, ये जो मैंने बनाया है, इस प्यारी सी संरचना को हम कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहेंगे? यहां पर प्यारा सा नाम भी दे देते हैं, परावर्तक तल, और प्यार से इसको समझ भी लेते हैं, है ना। अब देखिए, ये हमारा हो गया परावर्तक तल। अब हमको क्या करना है, बीच में एक डंडा खड़ा कर देना है। इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो बीच में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मैंने एक डंडा खड़ा किया है, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। इसको भी एक प्यारा सा नाम दे दिया हमने, अभिलंब। कौन सा लंब? अभिलंब। फिर क्या करेंगे, नामकरण भी आप कर सकते हो। जैसे मान लिया ये हमने परावर्तक तल जो लिया है, इसका आप नाम भी दे सकते हो। परावर्तक तल मान लिया, जैसे ये परावर्तक तल यानी मिरर है ना, तो हम क्या नाम दे देंगे, एम डैश। क्या नाम दे देंगे? एम डैश नाम दे देंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? दूसरा देखिए, जो हमने यह अभिलंब खड़ा किया है और यह अभिलंब परावर्तक तल के जिस बिंदु को छू रहा है, जिस बिंदु पर यह क्या है, टच है, उस बिंदु का नाम हम ओ दे देंगे। क्या दे देंगे? ओ बिंदु। क्लियर हुआ? अब जैसे अभी हम बोलेंगे, बिंदु ओ की बात करेंगे तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक जो है प्रकाश की किरण को आपतित करना है इस परावर्तक तल के बिंदु ओ पर। क्या करना है? एक प्रकाश की किरण को आपतित करना है, कहां पर? बिंदु ओ पर। तो चलिए आपतित कर लेते हैं। ये एक प्रकाश की किरण है, प्यारी सी प्रकाश की किरण, और इसका प्यारा सा नाम है आपतित किरण। क्या नाम है भैया? आपतित किरण नाम है ये, इसका प्यारा सा नाम है। देखो ना, कुछ लोगों का किरण नाम नहीं होता है। किरण, ओ किरण, इधर आओ, बोलते कि नहीं बोलते हैं? अब देखिए, ये भी आकर के पड़ रही है बिंदुओं पर। पड़ रही मतलब गिर रही है।
पड़ रही का मतलब क्या हो गया, बिंदु ओ पर आके गिर रही है प्रकाश की एक किरण, जिसका मैंने नाम दिया है आपतित किरण। अब देखिए भैया, ये आकर के पड़ तो गई, कहां पड़ गई, परावर्तक तल के बिंदु ओ पर पड़ गई कि नहीं पड़ गई, यानी कि पड़ गई मतलब आपतित हो गई। अब भैया ये पड़ी है तो उठेगी कि नहीं उठेगी, यानी ये इस बिंदु पर अगर जो टकराई है, आपतित हुई है, तो ये परावर्तित भी होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने एक ऐसा सिस्टम ही लगा रखा है, ऐसा सिस्टम लगा रखा है जिसका नाम है परावर्तक तल। अब ये तल क्या करेगा, इस तल पर ये प्रकाश की किरण गिर तो जरूर पड़ी है, लेकिन अपने में से गुजरने नहीं देगा। कहेगा भैया तुम जैसे हमारे ऊपर गिरे हो जल्दी से उठ लो, कहेगा कि नहीं कहेगा। अब जैसे ये इसके ऊपर गिरी बिंदुओं पर, अब बिंदुओं तो भाई आप किसी के ऊपर गिर जाओगे, तो दब जाएगा कि नहीं दब जाएगा, दबेगा कि नहीं दबेगा। अब ये प्रकाश की किरण यहां पर जैसे गिरी, अब ये परावर्तक तल कह रहा है कि जैसे गिरी हो आप वैसे निकल जाओ। तो जैसे जिस बिंदु पर टकराई है उसी बिंदु से ये ऐसे परावर्तित हो जाएगी, और इस प्यारी सी किरण का नाम परावर्तित किरण देंगे। क्या नाम देंगे भैया, परावर्तित किरण नाम देंगे हम। देंगे कि नहीं देंगे। अभी भी बात पूरी खत्म नहीं हुई है, अभी मुझे कुछ समझना है। देखो भैया, ये जो खड़ा है जिसका हमने प्यारा नाम अभिलंब दिया है, और ये जो एक बिंदु O पर प्रकाश की किरण पड़ी है, गिरी है, आपतित हुई है, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, ये देखो, इस कोण को हम आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई। और इस कोण को हम नाम भी देंगे, एक प्यारा सा नाम, जिसको हम आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बताओ भैया जरा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब दूसरी बात समझो, उसी प्रकार जब ये टकरा करके वापस लौटती है, और कहां लौटती है, उसी माध्यम में लौटती है ना भैया। तो आप ऐसे कर सकते हो, यहां पर माध्यम वायु और इधर भी माध्यम वायु ही रहेगा। ये आप लोगों को बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना है। वायु रहेगा यानी माध्यम कैसा हो गया, दोनों तरफ इक्वल हो गया, समान हो गया कि नहीं हो गया। अब इधर देखो, परावर्तन के बाद क्या हुआ, परावर्तन के बाद होता है ये भाई, जैसे अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण आई बना, वैसे अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण आर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इस कोण का नाम हम देते हैं प्यारा सा नाम परावर्तन कोण। कौन सा कोण भैया, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, परावर्तन कोण। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। यानी जब प्रकाश की किरण बिंदु O पर गिर के उसी माध्यम में वापस गई, तो उसके बीच में कोण R बना, और उस कोण का नाम हमने दिया है परावर्तन कोण। दिया कि नहीं दिया है। बहुत ही देखो जरा, कितना रोचक टॉपिक है। अभी तो मैंने इसको सिर्फ आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से समझाया है, और इसका मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, ठीक है। अभी हम लोगों को इसके नियम भी पढ़ना है, नियम भी समझना है कि नहीं समझना है, बिल्कुल समझना है। आप देखो, यहां पर सारी चीजें क्लियर हो गई, मैंने नामकरण कर दिया।